यास्मीन ये पानी पियो प्लीज, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसी भी क्या बात हो गई है, माफ कर दो उसे। वो चले गए क्या? वो चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे अब। यास्मीन अब तुम मुझे खुल के बता सकती हो कि क्या बात है? मेरे गाल सुकड़ गए हैं रोने की वजह से। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या मती रो रहा था? तुमने अपनी आंखों से देखा उसे रोते हुए और पछताते हुए? आखिरी दफा जब हम उससे मिले थे तो उसने अपनी गाड़ी का रुख समुद्र की तरफ किया हुआ था। वो गाड़ी समेत समंदर में कूदने वाला था, कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा। उस दगाबाज के झांसे में आ गए ना तुम लोग। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई यास्मीन, क्या तुम वाकई मती से प्यार करती हो या ये सब गेम खेल रही हो? ऑफ कोर्स करती हूँ, प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हाथ में आए हुए मौके का फायदा ही ना उठाया जाए। ओह, तो तुम मुझसे कोई चीज मांगोगी? क्या मांगोगी बताओ, मुझे तजस्सुस हो रहा है। ये देखो, मुझे मती ने लिस्ट दी है और कहा है कि इन शर्तों पर शादी करूंगा। तुम इसे पढ़ो जरा। लिखा है मैं हफ्ते में एक बार अकेला बाहर जाया करूंगा और साल में एक बार दोस्तों के साथ टूर पे भी जाऊंगा। और ये भी लिखा है कि अगर मेरी पसंदीदा टीम का मैच तुम्हारी बर्थडे वाले दिन हुआ तो तुम्हारा बर्थडे उससे अगले दिन सेलिब्रेट होगा। और तुम्हें मेरी इन सब शराइत से कोई मसला नहीं होना चाहिए यास्मीन। और घर में मूवी रूम को खत्म करके मैं उसे अपना गेमिंग रूम बनाऊंगा और वो मेरी प्राइवेट जगह होगी। देख लिया, मैं उसकी फितरत से वाकिफ हूँ। जानती थी वो पार्टी जरूर करेगा और वो चाहता है कि मैं अनजान बनी रहूं। मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ ना? नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो और ना ही हम बेवकूफ हैं। कम से कम उनकी तरह बेवकूफ नहीं है हम दोनों। मैंने ये बहाना इसलिए बनाया ताकि इस लिस्ट को खत्म किया जा सके। तुम मुझसे पहले कह देती कि मैं इन शराइत पे शादी नहीं करूंगी। क्या मैं ऐसा क्यों कहूँ? जो मजा उससे माफी मंगवाने में है वो किसी और चीज में कहा। जाकर मेरा पैगाम मती को दो। उसे कहना कि अगर वो अपनी गलती को मान ले, इस लिस्ट को फाड़ दे, तो शायद यास्मीन उसे एक मौका और दे दे। और ये पत्थर पर लकीर है, समझ गई? हाँ।